प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनाव के प्रचार के कैंपेन की शुरुआत दक्षिण भारत से की है। इसे बीजेपी के इन सर्कल्स में मिशन साउथ कहा जा रहा है। इस बार बीजेपी ने लोकसभा की 543 सीटों में से 400 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। उन्हें अगर इस लक्ष्य को हासिल करना है तो बीजेपी दक्षिण भारत के 5 राज्यों की 129 सीटों को नजरअंदाज नहीं कर सकती। वैसे भी बीजेपी के पास उत्तर भारत में पैर पसारने के लिए बहुत जगह बची नहीं है। पिछले 2 चुनावों में बीजेपी उत्तर भारत के राज्यों में लगभग सारी सीटें जीतती आई है। इसके दम पर पार्टी को लगातार 2 बार से पूर्ण बहुमत हासिल हो रहा है। पिछले गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़, दमन और दीव, उत्तराखंड, दिल्ली की सभी सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। वहीं मध्य प्रदेश की 29 में से महज छिंदवाड़ा को छोड़कर बीजेपी बाकी की 28 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव बीजेपी को सपा बसपा गठबंधन यानी अलायंस के चलते 10 सीटों का नुकसान हुआ था। बिहार में भी बीजेपी गठबंधन को 40 में से 39 सीट हासिल हुई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव बीजेपी ने बंगाल में 18 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। त्रिपुरा की भी दोनों सीटें बीजेपी के पक्ष में गई थी। आसाम की 14 में से 9 सीटों पर भी बीजेपी को कामयाबी मिली थी। इन स्टेटिस्टिक्स से समझ में आता है कि बीजेपी के पास उत्तर भारत में अपना पब्लिक सपोर्ट बेस बढ़ाने के लिए बहुत जमीन बची नहीं है। ऐसे में बीजेपी का दक्षिण की तरफ रुख करना स्वाभाविक है। दक्षिण भारत को लेकर बीजेपी की एक्टिवनेस नेचुरल है और जरूरी भी। उत्तर भारत, जिसे पॉलिटिकल एनालिस्ट काउ बेल्ट भी कहते हैं, वो बीजेपी की जीत का बेस रहा है। लेकिन साउथ इंडिया में कर्नाटक को छोड़कर बीजेपी को कोई खास बढ़त नहीं मिली है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने साउथ की 129 में से 29 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसमें से 25 सीट अकेले कर्नाटक से आई थी। बाकी की 4 सीटें तेलंगाना से आई थी। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला था। दक्षिण के 5 राज्यों पर खास तौर पर वो फोकस कर रही है। तो आइए अब राज्यवार बीजेपी की रणनीति को समझते हैं। कर्नाटक। बीजेपी 1990 के दशक से कर्नाटक में मजबूत राजनीतिक ताकत रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कर्नाटक की 28 में से 25 सीटों पर चुनाव जीता था। इस बार वो देवेगौड़ा की जनता दल सेक्युलर के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। सामने कांग्रेस है जिसने 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। लेकिन फिलहाल बीजेपी और जेडीएस का अलायंस संकट में दिखाई दे रहा है। बीजेपी देवेगौड़ा की पार्टी जेडीएस को 2 सीटें दे रही है, जबकि देवेगौड़ा 4 सीटों पर अड़े हुए हैं। अगर यह गठबंधन नहीं होता है तो बीजेपी के लिए कर्नाटक में थोड़ी परेशानी हो सकती है। आंध्र प्रदेश। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को आंध्र प्रदेश में 1% से भी कम वोट मिला था और बीजेपी के एक भी उम्मीदवार को जीत हासिल नहीं हुई थी। इस बार पार्टी को आंध्र प्रदेश की मेन पार्टी तेलुगु देशम और अभिनेता पवन कल्याण की पार्टी जनसेना के साथ गठबंधन यानी अलायंस हो गया है। बीजेपी ने आंध्र प्रदेश की 10 सीटों राजमपेट, काकीनाडा, विशाखापट्टनम, तिरुपति, हिंदूपुर, कुर्नूल, नरसपुर, अनाकापल्ली, राजमहेंद्रवरम पर घेरा बनाया है। हैदराबाद के कई पॉलिटिकल एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि आंध्रा में बीजेपी एक फ्रेंडली फाइट लड़ रही है, क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी और बीजेपी के बीच एक साइलेंट एग्रीमेंट लोकसभा की सीटों को लेकर बन गया है। तेलंगाना। कर्नाटक के बाद अगर बीजेपी साउथ के किसी स्टेट में थोड़ी भी मजबूत नजर आती है तो वो है तेलंगाना राज्य। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने यहां 20% वोट के साथ 4 सीटें हासिल की थी। इस बार बीजेपी का लक्ष्य डबल करने का है। हालांकि दिसंबर 2023 में हुए तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 14% वोट और 8 विधानसभा सीटें ही मिली थी। लेकिन बीजेपी को पूरा भरोसा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान तेलंगाना में मोदी मैजिक जरूर चलेगा। तमिलनाडु। तमिलनाडु में बीजेपी ने सबसे ज्यादा 4 सीटें 1999 में जीती थी। उस समय वो डीएमके के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही थी। इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी तमिलनाडु में अकेले चुनाव लड़ रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का तमिलनाडु में खाता तक नहीं खुला था। इस बार बीजेपी ने यहां से 7 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए नीलगिरी, रामनाथपुरम, मदुरई, शिवगंगा, कन्याकुमारी, थेन्नी, थूथुकुड़ी और दलित बाहुल्य सीट विरुधुनगर को मिलाकर 11 सीटों पर पार्टी का खास फोकस रहेगा। चुनाव से पहले ही पार्टी ने आईपीएस रहे के अन्नामलाई को प्रदेश की कमान सौंपी है। गोंडर जाति से आने वाले अन्नामलाई तेज तर्रार युवा नेता है। गोंडर जाति के प्रदेश अध्यक्ष के जरिए बीजेपी पिछड़े, ब्राह्मण और नाडार जातियों को लामबंद या अंग्रेजी में कहें तो मोबिलाइज करने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा तमिल युवाओं और महिलाओं को लुभाने के लिए पीएम मोदी ने वाराणसी में 2 बार तमिल संगम भी कराया। इसके जरिए करीब 30,000 तमिल, खासकर युवाओं तक बीजेपी ने अपनी पहुंच बनाई। इसके अलावा जिस तरह डीएमके नेता स्टालिन और ए राजा ने सनातन के खिलाफ बयानबाजी की, उससे भी बीजेपी को फायदा हुआ है। बीजेपी चाहती है कि लोकसभा चुनाव द्रविड़ वर्सेस सनातन हो।
तब वहां पार्टी का 7 सीटों का टारगेट आसान हो जाएगा। केरल में इंडिया गठबंधन की दो मेन पार्टी कांग्रेस और सीपीएम के बीच फ्रेंडली फाइट है। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को केरल की 20 में से 15 सीटें हासिल हुई थी, जबकि सूबे में सत्ता में रहने के बावजूद सीपीएम महज 1 सीट जीत पाई थी। केरल साउथ का ऐसा राज्य है जहां संघ का संगठन काफी पहले से है और काफी मजबूत है। हालांकि पिछले चुनाव में बीजेपी यहां से कोई सीट नहीं जीती थी और न ही वो केरल में आज तक खाता खोल पाई है, लेकिन यहां पर उसे 13% वोट हासिल हुए थे। पिछले 2 लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने एक्टर सुरेश गोपी, केपी श्रीसन, कुम्मनम राजशेखरन और ओ राजागोपाल जैसे नेताओं को मैदान में उतारकर अपनी मजबूत मौजूदगी का एहसास कराया है। जीत के लिए बीजेपी एझावा समुदाय और क्रिश्चियन वोटर्स के बीच अपनी बैठ बना रही है। इस चुनाव में पार्टी कई सीटों पर एझावा समुदाय के नेताओं को मैदान में उतार सकती है। बीजेपी की नजर त्रिशूर, मध्य केरल में पथानमथिट्टा, एटिंगल और तिरुवनंतपुरम लोकसभा पर टिकी है। बीजेपी ने साउथ इंडिया की 129 में से 50 सीटों पर फोकस किया हुआ है। अगर वो साउथ इंडिया के स्टेट से 50 सीटें जीत पाने में कामयाब होती है तो उनका 400 का लक्ष्य काफी करीब नजर आएगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी को दक्षिण में अपने वोट बैंक को खोलने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। बीजेपी के मिशन साउथ का क्या होता है, इसकी सटीक जानकारी 4 जून के बाद ही लग पाएगी।